हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई एम डैम श्योर दैट कि आप लोग एकदम मस्त हो गए और एकदम 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 क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होगे। देखो, 15 सितंबर कहीं ना कहीं हो गया है। वी कैन से दैट कि बोर्ड की एग्जाम में 6 मंथ्स हैज बीन लेफ्ट ओवर। 6 महीना कहीं ना कहीं बोर्ड के एग्जाम्स में बाकी है। एंड आई कैन टेल यू दैट कि आप लोग सबने स्ट्रेटेजी बनाना शुरू कर दिया होगा, प्लानिंग करना शुरू कर दिया होगा, एंड एवरीथिंग यू माइट हैव बीन डिसाइडेड दैट कि भाई कैसे अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है। तो आज मैं ऐसे ही कहीं ना कहीं वीडियोस लेके आया हूँ। एंड बिफोर आई स्टार्ट समथिंग, एक ही चीज बोलिए मेरे साथ, एंड दैट इज लेट्स क्रैक 9th and 10th CBSE with India's largest and most popular online learning platform being called or considered as an academy. Guys, I am Alok Shah. I have done my mechanical engineering and MBA. As an author, I have written 16 books लिखी हुई है मैंने, मैथमेटिक्स से IIT मैथमेटिक्स और रीजनिंग की है। Right? और आई कैन टेल यू दैट कि जब मैं भी 10th में था ना, देखो मेरा भी मैथ्स का स्कोर 100 में से 100 और साइंस का स्कोर 99 था। हाँ, इन माय मैथ्स आई स्कोर 100 आउट ऑफ 100 एंड 99 इन साइंस। और एडिशनली आई कैन टेल यू दैट कि यहाँ पे भी मैं पढ़ाई से ज्यादा स्ट्रेटेजी पे ध्यान रखता था। पास ईयर के पेपर के ऊपर मेरा ज्यादा फोकस रहता था। रीजन बिहाइंड दैट इज, जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितने ज्यादा पेपर सॉल्व करोगे, कहीं ना कहीं इसका आपको फायदा तो होने ही वाला है। गाइस, बिफोर वी स्टार्ट टुडे सेशन ऑन एपी, पहली चीज याद रखो कि अगर आपने अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं की है तो फटाफट 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 ये ऐप डाउनलोड कर दो। ये जो ऐप है जो एंड्रॉयड में भी अवेलेबल है और आप बोल सकते हो कि iOS में भी अवेलेबल है। एंड्रॉयड और iOS दोनों जगह पे कहीं ना कहीं ये ऐप अवेलेबल है। वेर अगर आप एक बार ऐप थ्रू लॉग इन करोगे तो डेली यू विल बी गेटिंग अ लॉट्स ऑफ स्पेशल क्लासेस, और वो भी एब्सोल्युटली फ्री है। जैसे मैं खुद डेली 2 बजे लाइव होता हूँ यहाँ पे। डेली 2 o'clock यू कैन गेट मी लाइव ओवर हियर सो दैट आपको भी पता चले, आपको भी आइडिया है कि यार क्विजेस से लेके सब कुछ कैसे अलग अलग तरीके से की जाती है। और आप ऐसा बोल सकते हो कि कैसे आप इसको अच्छे से अच्छा वर्क ऑन कर सकते हो या अच्छे से अच्छा आप उसको शॉर्ट आउट कर सकते हो। तो ये चीज कहीं ना कहीं हमें समझनी पड़ेगी, हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। और एडिशनली I can tell you that we can do much more better over there। बहुत सारे क्विजेस है, बहुत सारे पोल्स है, बहुत सारे शॉर्टकट्स है, बहुत सारे फंडा है। वो सब कहीं ना कहीं हम ये प्लेटफॉर्म पे करेंगे। दूसरा जो हमारा प्लेटफॉर्म है जिसको कहीं ना कहीं हम बोलते हैं, इट इज अन अकेडमी प्लस। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी प्लेटफॉर्म है जो आपका रिजल्ट सॉलिड लेवल पे इम्प्रूव करेगा। सिर्फ आप ये प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हो तो मैं इजीली बोल सकता हूँ कि बोर्ड के रिजल्ट में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा, बिकॉज यहाँ पे डेली यू विल बी गेटिंग अ लाइव क्लासेस। और एडिशनली आप बोल सकते हो कि यू विल बी हैविंग अ लॉट्स ऑफ डाउट क्लियरिंग सेशन। बहुत सारे डाउट क्लियरिंग सेशंस हो गए, बहुत सारे बोल सकते हो कि क्विजेस आएंगे, बहुत सारे पोल्स आएंगे। और ये सब चीज फटाफट 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 आप उसको वर्क ऑन कर सकते हो, शॉर्ट इट आउट कर सकते हो। एंड आई कैन टेल यू दैट कि विद दिस प्लेटफॉर्म, अगर मैं आपको कॉस्ट बताऊं ना तो यू विल गेट सरप्राइज। अगर आप कोड यूज करते हो, दैट इज ALOK आलोक 1, ये कोड से फ्लैट आपको ये जो डिस्काउंट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। ये डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, और एडिशनली सीधा आपको यहाँ पे 10% ऑफ मिल रहा है। यानी जो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन है दैट कॉस्ट यू 9,000 रुपीज। जो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है गाइस, दैट कॉस्ट यू 13,500 रुपीज। In the same way, you will be getting the subscription of 24 months as well as the subscription of 36। आप सीधा बोल सकते हो कि 6 महीना, 12 महीना, 24 महीना, 36 महीने के सब्सक्रिप्शन में। और ये कॉस्ट में ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ना है। मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश, एसएस आप बोल सकते हो, आपका हिंदी है, आपका पीटी है। दिस ऑल सब्जेक्ट्स हम लोग कवर करेंगे विद लॉट्स ऑफ टिप्स, टेक्निक्स एंड काइंड ऑफ थिंग गाइस। सो आई ऑलवेज सजेस्ट दैट हो सके जितना जल्दी प्लस सब्सक्रिप्शन पे एनरोल करो विथ माय कोड दैट इज ALOK आलोक 1। और अब तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप यहाँ पे पार्शियल सब्सक्रिप्शन भी कर सकते हो। जैसे आपका जो भी पूरा सब्सक्रिप्शन है, अगर आप यूज करते हो कोड दैट इज ALOK आलोक 1, तो आपका जो 13,500 रुपए का जो सब्सक्रिप्शन है
उसका 2 या 3 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो, जैसे 6,750 के फॉर्मेट में या तो 4,500 रुपए 3 सब्सक्रिप्शन के फॉर्मेट में भी आप उसको शॉर्ट आउट कर सकते हो या सोल्व कर सकते हो। समझ रहे हो व्हाट आई मीन टू से? सो आई कैन टेल यू दैट कि ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेकारक चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी है और आप बोल सकते हो कि अच्छे से अच्छा आप यहाँ पे वर्क ऑन करोगे, परफ़ॉर्म करोगे सो दैट आपको कोई पढ़ाई-वढ़ाई की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हम सब आपको पढ़ाएँगे, गाइड करेंगे, 6 महीने का टाइम टेबल, 8 महीने की स्ट्रैटेजी, एवरीथिंग। अब आज हम फ़ोकस करेंगे अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। We people will be focusing on the most important questions of arithmetical progression, जिसको कहीं ना कहीं आप बोलोगे एपी के फॉर्मेट में। थोड़ा एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बोलूंगा ए एन इज इक्वल टू क्या होगा? इट इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन आपका हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के फॉर्मेट में, अगर nth टर्म है तो। उसके बाद हम उसको ऐसा भी लेते थे, एंड इट वॉज एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू a plus n minus 1 into d. How to find out nth term? तो डायरेक्टली आप बोलते थे या टारगेट करते थे, इट वाज Sn is equal to n by 2 in a bracket 2a plus n minus 1 into, और फिर एडिशनली आप यहाँ पे उसको ऐसा भी वर्क ऑन करते थे कि Sn is equal to n by 2 a plus l, वेर ए आ जाती थी आपकी पहली टर्म और एल आ जाती थी आपकी लास्ट टर्म। ए वॉज योर फर्स्ट टर्म बेसिकली, एंड आप बोल सकते हो कि एल वॉज योर लास्ट टर्म। तो याद रखो ये तीन फॉर्मूला, नंबर वन ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और आप बोल सकते हो तीसरा दैट इज एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल के फॉर्मेट में। ये तीन चीज कहीं ना कहीं आप लोगों को याद रखनी है। अब इसके ही बेस के ऊपर बोर्ड में पूछे गए हम डायरेक्ट क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। पहला क्वेश्चन ऐसा दिया गया है, एंड दैट वाज व्हिच टर्म ऑफ एपी 8 13 18 इसकी कौन सी टर्म 78 आती है। और फिर आपने एक क्वेश्चन पूछा देखा होगा, एंड अगेन बिलीव नहीं करोगे ये 2 मार्कर है। 3 8 13 18 की कौन सी टर्म 78 है? देखा जाए तो ये क्वेश्चन तो एमसीक्यू में पूछा जाना चाहिए था, इतना आसान सा क्वेश्चन है। आप बोल सकते हो इतना आसान सा क्वेश्चन है कि ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आना चाहिए, पर स्टिल लेट अस सॉल्व इट। अब देखो यार, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे कि यार सीधा सीधा सॉल्व हो सकता है तो शॉर्टकट से सॉल्व करो। सो दिस इज रॉन्ग गाइस, हमें हर एक स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले पहली टर्म है, ए को लिख दो 3, डिफरेंस जो है उसको लिख दो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। कौन सी टर्म 78 है तो आप बोल सकते हो कि ए एन इज इक्वल टू 78 और एल की वैल्यू क्या हो जाएगी। डायरेक्टली आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 78 इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 5। 78 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 75 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका n माइनस वन इंटू 5। तो n माइनस वन इज इक्वल टू 75 अपॉन 5। फिर से आपने बता दिया कि n माइनस वन आ जाएगा आपका 15 के फॉर्मेट में, n माइनस वन आपका सीधा आ जाएगा 15 के फॉर्मेट में। अब क्या करोगे? देयरफॉर वैल्यू ऑफ n हो जाएगी 16। वैल्यू ऑफ n डायरेक्टली हो जाएगी आपकी 16 के फॉर्मेट में। तो इजीली आप बोल सकते हो कि देयरफॉर 16th टर्म ऑफ एन एपी 16th टर्म ऑफ एन एपी is 78, और इसको आप आंसर के फॉर्मेट में वर्क ऑन कर सकते हो या तो लिख सकते हो, राइट। यानी ये जो सीरीज है ये तो एपी है, उसकी 16 नंबर वाली टर्म को ही आप 78 के फॉर्मेट में गिनोगे, या तो आप बोल सकते हो कि 78 वाले टर्म में आप लिख सकते हो। क्लियर गाइस? चलो और आगे बढ़ते हैं। दैट मेक्स योर वर्क मच मोर इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा बोला जाता है कि भैया चेक करो कि -150
अगर मैं यहाँ पे ये एपी देता हूँ 11 8 5 2 डैश डैश डैश, ये एपी में क्या -150 कोई टर्म हो सकती है या नहीं हो सकती? मैं जो यह सीरीज दे रहा हूँ आपको पूरी, ये सीरीज में -150 कोई टर्म हो सकती है या नहीं हो सकती? कैसे सॉल्व करेंगे इसको? फिर से 2 मार्कर है, दिस इज बेसिकली 2 मार्कर। तो देखो यार, ए एन लिख ले -150, जो हम एज्यूम करते हैं। पहली टर्म ए को लिख ले 11, डी इज बेसिकली 8 - 11, जिसको आप बोलोगे -3, एंड मुझे फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एन। अब यही सोचना पड़ेगा ये तो आपको प्रूव करने के लिए बोला है, तो लेट अस एज्यूम दैट यहाँ पे ये जो है, ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, तो आपको ये देखना होगा कि n की जो वैल्यू है वो n की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है या नहीं आती है। अगर फ्रैक्शन में आती है तो ये टर्म बोल सकते हो, फ्रैक्शन में नहीं आती है तो आप बोल सकते हो कि ये टर्म नहीं है। चलोगे गाइस? पक्का 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 पक्का। चलो, तो और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, -150 ले लेते हैं ए एन की वैल्यू, a is 11 plus n minus 1 into -3, 11 को यहाँ पे शिफ्ट किया तो -150 -11 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू -3 हो गया। और ये हो जाएगा आपका -161 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू -3, -161 अपॉन -3 इज इक्वल टू n माइनस वन हो गया, माइनस माइनस कैंसिल। अब देखो 161 अपॉन 3 तो सिंप्लीफाई हो ही नहीं पाएगा, करने जाओगे सिंप्लीफाई, जरूरत नहीं है, पहली चीज केस को सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, बट अगर कोई करने जाता है तो ये हो जाएगा आपका 53.6 इज इक्वल टू n माइनस वन। ठीक है, तो n हो जाएगा आपका 54.66 और इज नॉट बिलोंग टू कैपिटल N। ये नेचुरल नंबर पे नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सीरीज में -150 टर्म नहीं हो सकती, तो सीधा लिख सकते हो therefore -105 is not a term of AP। तो ये AP की -150 टर्म नहीं ही है। तो आप इजीली इसको शॉर्ट आउट कर सकते हो, या तो आप बोल सकते हो कि आप इजीली इसको वर्क ऑन कर सकते हो। समझ रहे हो? तब सीधा बोल सकते हो therefore ये सीरीज की कोई टर्म -150 के फॉर्मेट में नहीं जा रही है। इज दिस क्लियर गाइस? पक्का कर सकोगे? देखो बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर एपी टफ है, बट आई कैन टेल यू दैट कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू दिस एपी इज इजी। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू दिस एपी इज वेरी 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 इजी, और यहाँ पे आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि अच्छे से अच्छा वर्क ऑन कर सकते हो। और एक सम पे जाते हैं या और एक क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट बोला जाता है द 17 टर्म ऑफ एपी exceeds the 10th term of an AP by 7, we need to find out the value of D। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में 1 मार्कर के लिए, और ऑब्वियसली दिस डिजर्व 1 मार्क। 17 term of AP is 7th more than the 10th term of an AP, we need to find out the value of D। See guys, whenever such kind of question comes into your picture, पहली चीज फॉर्मूला लिखना मत भूल। हर एक सम पे ये फॉर्मूला आना चाहिए, एंड दैट इज ए एन या तो एस एन, जो भी आप यूज करते हो, जो भी फॉर्मूला यूज करते हो, फिर वो ए एन हो या एस एन हो, वो फॉर्मूला कंपलसरी आना ही चाहिए। तो ए 17 को मैं लिख सकूं therefore ए प्लस 17 माइनस टी इज इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस 1 डी प्लस 7। ये हो जाएगा आपका ए प्लस 16 डी, ए प्लस 90 डी प्लस 7 हो गया। ए और ए आपने सीधा कैंसिल कर दिया। समझ लो, देखो जितना शॉर्ट आउट हो सकता है, जितना कैंसिल आउट हो सकता है, इतना तो यहाँ पे कैंसिल आउट कर ही लो। क्यों? बिकॉज ये आपका टास्क बहुत ही आसान बनाया जाएगा।
तो आप बोल सकते हो 60D माइनस 9D इज इक्वल टू 7। तो 7D इज इक्वल टू 7। तो D की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी एक। डी की वैल्यू सीधी आपकी एक के फॉर्मेट में आ जाएगी। कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन को। प्लीज गाइस इन अ बोर्ड जब भी आप आंसर लिखते हो ना, उसको ऐसे आंसर करके लिख लो, उसको ऐसे एक आंसर के फॉर्मेट में भी लिख लो, तो ये भी आपका टास्क और ज्यादा इजी, या तो आप बोल सकते हो कि और ज्यादा आसान बना सकते हो। चलो और एक क्वेश्चन पे जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, वो सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन बोला जाता है कि फाइंड 28th टर्म, find 20th term from last in the series C8 13 dash 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 253। देखो ये एक सीरीज दी गई है 3 8 13 डैश 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 की। यहाँ पे जो जरूरी वर्ड है ना, वो है 20 नंबर की टर्म हमें फाइंड करनी है लास्ट में से। मुझे 20 नंबर की टर्म फाइंड करनी है, और वो भी बेसिकली लास्ट में से ये सीरीज की। तो पहली चीज ये उल्टा सीरीज को लिख लो 253, फिर 5 का डिफरेंस है 248, फिर आ जाएगा आपका 243, फिर आ जाएगा आपका 238, देन इट इज 233 एंड सो ऑन। तो आपने उसको लास्ट पे वर्क ऑन कर दिया, राइट। अब गाइस, जो भी बच्चे यहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो प्लीज ये कोड लिखना मत भूलो, दैट इज आलोक1, ALOK1। जो भी बच्चा प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहता है, यूज द कोड दैट इज ALOK1, दैट इज आलोक1। अब देखो यहाँ पे ए को मैंने लिख लिया 253, डी हो जाएगा आपका 248 माइनस 253, दैट इज -5। अब एडिशनली हम बोलेंगे एन, 20 वाली टर्म फाइंड करनी है, और मुझे बोला गया है ए एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सिंप्लीफाई करें, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए आपकी पहली टर्म है तो ये हो जाएगी आपकी 253 प्लस 20 माइनस वन हो गया, और डी की वैल्यू हो जाएगी आपकी -5। फिर से दिस इज 253, और 19 इंटू 5 हो जाएगा आपका -95। गो विद दिस सब्ट्रैक्शन, आपका हो जाएगा सब्ट्रैक्शन 1। कर लोगे? अब सीधा बोल सकते हो देयरफॉर आपको क्या फाइंड करना है? 28 टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो आप सीधा बोल सकते हो 158 इज द 28th टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ गिवन एपी, राइट। तो इस हिसाब से आप उसको आंसर के फॉर्मेट में लिख सकते हो, या तो आप बोल सकते हो कि आंसर के फॉर्मेट में शॉर्ट आउट कर सकते हो। है एकदम आसान। देखो हमेशा मुझे बच्चे बोलते हैं कि सर ये बहुत टफ है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये है वो है। एक्चुअली इट इज नॉट, एक्चुअली इट इज नॉट। देखा जाए तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही स्कोरिंग है, एंड आई कैन टेल यू दैट कि यहाँ पे आप आराम से स्कोर कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, आराम से। यू कैन डू मच मोर बेटर। चलो और आगे बढ़ेगा इस, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे कहीं ना कहीं सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करने के, जिसको आप बोल सकते हो सम्स बेस्ड ऑन एन एसएन, सम्स बेस्ड ऑन एन एसएन। इजी सम है, स्कोरिंग है, राइट। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी 9 17 25 dash 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 must be taken to give a sum of 636।
मुझे 636 का सम करना है, मुझे 636 का सम करना है, राइट। और ये सम करने के लिए मुझे यहाँ पे कितनी टर्म्स लेनी पड़ेगी, मुझे यहाँ पे कितनी टर्म्स लेनी पड़ेगी? तो देखो यार, पहली टर्म क्या है? 9। बी क्या है? दैट वाज 17 माइनस 9 एंड सॉरी 9 एंड दैट इज 8। एस एन मुझे फाइंड करना है 636 और आपको दिया गया है व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ एन। ये 17 माइनस 9 है गाइस। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करोगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर से तो हमें 636, तो 636 इज इक्वल टू एन कितना है वही फाइंड करना है सर। 2 इंटू 9 प्लस एन माइनस वन और फिर से डी की वैल्यू आ जाएगी 8। फिर से 636 इज इक्वल टू, अब देखो यार ये 2 को मुझे कैंसिल करना है, तो यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से एक 2 निकाल दूं, एन बचेगा 9 प्लस एन माइनस वन इंटू 4। आपने हर एक जगह पे से आप बोल सकते हो कि दो 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 को निकाल दिया। फिर से therefore 636 is equal to n 9 प्लस 4n माइनस 4 हो जाएगा। फिर से 636 is equal to, अब देखो यार मैं सीधा कर रहा हूँ, 9 और 4n हो जाएगा 4n स्क्वायर, 9 माइनस 4 5 और ये हो जाएगा आपका 4n। आपने क्या, सॉरी 4n। अब एक साथ अपना इक्वेशन ऐसा बन गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना पड़ेगा? वी कैन से दैट कि कहीं ना कहीं हमें फैक्टराइजेशन के फंडे या तो फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा इस सॉल्व करने के लिए। तो आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो, देयरफॉर n 4n प्लस 5। अगर मैं उसका एग्जैक्ट फैक्टर फाइंड करके देखूं तो ऐसा हो सकता है 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। फिर से आप क्या करो, कॉमन निकालो, n 4n प्लस 53 माइनस 12 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। तो आप सीधा यहाँ पे बोल सकते हो कि n इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। क्यों? बिकॉज 4n इज इक्वल टू 53 है, तो n इज इक्वल टू माइनस 53 अपॉन 4 आ जाएगा। और यहाँ पे मुझे फ्रैक्शन का तो कोई काम ही नहीं है, यहाँ पे मुझे फ्रैक्शन का कोई काम ही नहीं है, तो आप सीधा बोल सकते हो कि n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 12 के ही फॉर्मेट में। नाउ गाइस, आपने लेटेस्ट सीबीएसई करिकुलम देखा होगा, आपने लेटेस्ट सीबीएसई करिकुलम पढ़ा होगा या देखा होगा, राइट। और ये करिकुलम के हिसाब से आप कहीं ना कहीं यहाँ पे बोल सकते हो, या तो ये लेटेस्ट करिकुलम से चीज फोकस कर सकते हो कि यार ऐसा बहुत ही कम चीज है, ऐसा बहुत ही कम चीज है कि जो ये चैप्टर में से डिलीट किया है। सम वाले जो वर्ड प्रॉब्लम्स है जो चैप्टर में पीछे दिए गए, सम्स वाले जो वर्ड प्रॉब्लम्स है जो चैप्टर्स में एकदम लास्ट में दिए गए, आप बोल सकते हो कि वो अब आपकी करिकुलम में नहीं है। ये चैप्टर में से वो सम्स आपके करिकुलम में से नहीं है, यानी एसएन वाले जो वर्ड प्रॉब्लम है, एसएन वाले जो वर्ड प्रॉब्लम है उसके ऊपर कम फोकस कीजिए। इट इज नॉट एट ऑल अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही और एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जो अगेन बोर्ड का कहानी है। आपको ऐसा बोला जाता है कि फाइंड द सम ऑफ S51, फाइंड करो, फाइंड द सम ऑफ S51 ऑफ एन एपी। एडिशनली लिखा गया है इफ सेकंड टर्म इज 14 एंड थर्ड टर्म इज इक्वल टू 18। आपको बोला जाता है यहाँ पे दो चीज, एंड दैट इज कि सेकंड टर्म है 14th और थर्ड टर्म है आपकी 18th, राइट।
और यही हिसाब से मुझे 51th टर्म फाइंड करनी है। 1 मिनट का टाइम मैं देता हूं आपके लिए, कैसे कर सकते हैं? कोई आइडिया गाइस? चलो लेट अस वर्क इट आउट नाउ। लेट अस वर्क इट आउट नाउ। देखो यहाँ पे आपकी फॉर्मूला है ए एन की, और ए एन क्या होगा? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो जब आप बात करोगे ए टू की, तो हो जाएगा आपका ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी। तब सीधा बोल सकते हो कि ए प्लस डी इज इक्वल टू 14। इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 1। ए थ्री 18 है, तब बोल सकते हो कि ए थ्री इज इक्वल टू ए प्लस टू डी। देयरफॉर ये हो जाएगा आपका ए प्लस टू डी इज इक्वल टू 18। इसको आप बोल सकते हो इक्वेशन नंबर 2 के फॉर्मेट में। अब यहाँ पे देखो, a प्लस टू डी इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। यहाँ पे a प्लस डी इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। माइनस 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 के फॉर्मेट में वर्क ऑन करो, ये कैंसिल, 2d माइनस डी हो जाएगा, d इज इक्वल टू 4। अब सर Sn फाइंड करना है, n दिया गया है, d मुझे मिल गया। अगर कोई भी हालत में मुझे a मिल जाएगा तो मेरा तो काम एकदम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो d 4 आ गया। अब देखो a प्लस डी इज इक्वल टू 14 है, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 14, यानी वैल्यू ऑफ a आपकी 10 आ गई। a मिल गया, d मिल गया, और फिर आप जाओगे S51 के फॉर्मेट में। अब क्वेश्चन को इजीएस्ट बनाना है, तब सीधा बोल सकते हो Sn इज इक्वल टू n बाई टू a प्लस n माइनस वन इंटू। तो S51 इज इक्वल टू 51 बाई टू, 2 इंटू 10 यानी 20, प्लस n माइनस वन यानी 51 माइनस वन हो जाएगा 50 इंटू 4। तो 51 अपॉन 2 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 220, ये कैंसिल हो गया, 110 बचा, बना क्या आपका 51 इंटू 110 के फॉर्मेट में। और अगर मैं ये मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 5610 के फॉर्मेट में, जिसको कहीं ना कहीं मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर S51 जो मेरा आ गया 5610 के फॉर्मेट में। कर सकते हो? कर सकते हो गाइस? पक्का? आई एम डैम श्योर दैट कि आप करोगे, इतने तो होनहार बच्चे हो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, बोर्ड में पूछा जाना वाला बहुत ही जरूरी क्वेश्चन। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? देखो 8 का पहला मल्टीपल आ गया 8, 16, 24, 32, 40 एंड जाओ सो ऑन के फॉर्मेट में। राइट। अब अगर आपने उसको शॉर्ट आउट किया, ये 8 आ गया, डी हो जाएगा आपका 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8, और एन आपको दिया गया है 15 के फॉर्मेट में। तो आप सीधा बोल सकते हो कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये सीधा यहाँ पे हो जाएगा 15 बाई टू इंटू ए यानी 2 इंटू एट इज 16, प्लस एन माइनस वन दैट इज 14 इंटू डी हो जाएगा आपका 8। देखो दो कॉमन निकालूंगा, 16 का 8 कर दूंगा,
और 14 का 4 कर दूंगा तो 56 आ जाएगा। फिर से आप ले लो 15 इंटू 64 के फॉर्मेट में, और 15 इंटू 64 हो जाएगा आपका 960 के फॉर्मेट में। यानी अगर आप पहले 15 मल्टीपल को ऐड ऑन करते जाओगे, जैसे 8, 16, 24, 30, 40, 48, 56, तो आपका एडिशन 960 के फॉर्मेट में ही जाएगा। डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि आपका एडिशन 960 के फॉर्मेट में ही जाएगा, और आप एकदम कंफर्टेबली इसको सॉल्व करोगे, इसको वर्क ऑन करोगे, तो ये आपका टास्क और ज़्यादा इजी बनाएगा और ज़्यादा आसान बनाएगा। ठीक है गाइस? तो आई एम डैम श्योर दैट कि एपी के हर एक सम आप बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही कंफर्टेबली कर लोगे और ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एम आई राइट गाइस? एंड वन मोर थिंग, आप लोग आइए मेरे साथ प्लस प्लेटफॉर्म पे, बहुत सारी मस्ती करेंगे, बहुत सारे पढ़ाई करेंगे, बहुत सारे क्विजेस करेंगे, बहुत सारे पोल करेंगे। आई कैन टेल यू दैट यू विल डेफिनेटली 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 एंजॉय द प्लस प्लेटफॉर्म टू गाइस। बट अगेन आई कैन टेल यू दैट यूज दिस कोड दैट इज ALOK1 जब कोई भी बच्चा प्लस प्लेटफॉर्म लेना चाहता है। ठीक है गाइस, आज के क्लास के लिए इतना ही। कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, एंड आई कैन टेल यू दैट ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द बेस्ट।